भारतीय जनता पार्टी एमएलए प्रवास योजना में आज बोधन असेंबली में 8वां दिन है। इस प्रवास योजना के प्रवास में हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, प्रकाश रेड्डी जी, मोहन रेड्डी जी, श्रीनिवास जी, नरसिम्हा रेड्डी जी, सुधाकर जी और श्याम सुंदर जी और हमारे कन्वीनर श्रीधर जी, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, ये सब मिलके अभी भारतीय जनता पार्टी आने वाला जो इलेक्शन है 3 महीने के बाद, वो इलेक्शन में अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अपने भारतीय जनता पार्टी की ताकत दिखाने का है, लोगों को अच्छी सेवाएं देने का है। अभी तेलंगाना राज्य में जो चल रहा है वो भ्रष्टाचार को मिटाने का है। ये भ्रष्टाचार अभी पूरा जमीन से खोद के, जैसे पेड़ का मूल से जैसे निकालते, उसको ये भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने का है। इसलिए आने वाला जो इलेक्शन है, इलेक्शन की तैयारी के लिए अभी ये सब योजना, एमएलए प्रवास योजना 8 दिन का हमारा था। हम महाराष्ट्र से, पंढरपुर, मंगलवाड़ा विधानसभा से हमारा भारतीय जनता पार्टी ने बोधन असेंबली में अपॉइंट किया था। अभी मैंने 6 मंडल, बोधन शहर, बोधन रूरल, एटापल्ली मंडल, नवीपेट, रेंजल और साधुरा, ये 6 मंडलों में हमने विजिट की। वहाँ 6 मंडलों में हमारी बैठक हो गई, हमारे कार्यकर्ता के साथ बातचीत हो गई। हमारे कार्यकर्ता के जो कुछ काम करना, कैसा काम करना का, कौन से किसके ऊपर कैसी जवाबदारी है, वो देने का ये प्रवास योजना में काम है। वो भी काम हमारा चल रहा है। बहुत गाँव को भी, जो अपने बोधन असेंबली में गाँव है, उन गाँवों को भी हमने बहुत गाँव में विजिट किया। बहुत हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के ज्येष्ठ लीडर, उनके घर में भी मिलने के लिए गए थे, उनके बातचीत हो गई। जो अभी जो काम चलता है वो पार्टी का जैसे काम हो रहा है वो हिसाब से कभी हम काम कर रहे। अभी यहाँ आके पता चला कि यहाँ के अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव जी महाराष्ट्र में आके अभी अब की बार किसान सरकार हमको बोल रहे थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ की भ्रष्ट सरकार, मतलब कि उसका नारा किसान सरकार का नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार का है। ये बात सही है। आज यहाँ आके हमारे परम पूज्य केशव जी, डॉक्टर केशव जी गढ़ीगेवार, इनकी जन्मभूमि कंदकुर्ती में जाने का मौका मिला। यहाँ के छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने नमन किया, बसवेश्वर महाराज जी को भी नमन किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी नमन किया। यहाँ के अच्छा लगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता में, पदाधिकारियों में, नेतागणों में अच्छा उत्साह दिखा। और ये उत्साह अभी 3 महीने अभी चलाने का है। एक बात है कि यहाँ के ये भी पता चला कि हमारे कन्वीनर श्रीधर जी, हमारे बालाराजू जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों को केसीआर ने अंदर, मतलब जेल में डाला था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय बोला था, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को माला डाली थी, इसलिए उनको जेल में डाला। लेकिन केसीआर जी हमारे महाराष्ट्र में आके छत्रपति शिवाजी महाराज को फूल हार मालाएं चढ़ाते हैं, ये बात सही नहीं है। महाराष्ट्र में आके छत्रपति शिवाजी महाराज को माला चढ़ाने का और यहाँ आके छत्रपति शिवाजी महाराज जो बोलता है उनको जेल में डालने का, ये बहुत बुरी बात है। इसका हिसाब भी इलेक्शन में देना पड़ेगा। और यहाँ के विधायक शकील जी और यहाँ की सीएम की बेटी कविता जी, इनके ऊपर भी ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। मैं
यहाँ के इलीगल तरह से हर दिन मतलब यहाँ रेत निकालने का, यहाँ गैर कानूनी काम करने का, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का, ये उनके ऊपर बहुत आरोप दिख रहा है। यहाँ की राज्य सरकार योजनाएं में निकल रही वही सब दिखा हुआ है। ये एक जगह पर जनता को 5,000 की स्कीम देने वाले का उसकी जगह मतलब जो स्कीम देते हैं तो जो 5,000 एक फार्मर को दे दिया है, 5,000 किसी को नागरिक को दे दिया, तो पुलिस से इतना चालान निकालवा दिए, पुलिस डिपार्टमेंट को इतना चालान मतलब उनको टारगेट दे देती है कि उनके पास से कम 3-4 हजार तो आना चाहिए। मतलब ये गलत है। मतलब एक हाथ से देने का, दूसरे हाथ से लेने का। सरकारी एम्प्लॉयमेंट के सभी लोगों को, बहुत लोगों को मिला, बहुत टीचर को मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, सबका पगार मतलब पहले 1 तारीख से 5-10 तारीख तक होता था। अभी लेकिन किसी जिले का 2-4 तारीख को होता है, कई जिले का 5 तारीख, कई 15 तारीख, 20 तारीख तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेमेंट जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि तेलंगाना जो राज्य आज 5 लाख करोड़, मेरे हिसाब के मुताबिक 5 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा हुआ है। आज महाराष्ट्र का इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा इनकम है, इतना बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल है, लोक संख्या 14 करोड़ है, यहाँ की तेलंगाना की 4 करोड़ है, उसके बारे में भी। लेकिन अभी इतना बड़ा राज्य हो के भी महाराष्ट्र का भी कर्जा उतना ही 5 लाख करोड़ के आसपास है और तेलंगाना का भी उतना है। ये बात गलत है। अभी तेलंगाना का जो सोचना चाहिए, फ्यूचर सोचना चाहिए, तेलंगाना में इंडस्ट्री आना चाहिए, युवाओं के हाथों में काम लगना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फसल का अच्छा दाम होना चाहिए, लोगों को हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों को सिखाने में मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए। ये होने के बावजूद भी इसके ऊपर, फ्यूचर के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देके वो खाली वोटों के लिए भ्रष्टाचार करके मतलब 2 रुपए देने का और 5 रुपए निकालने का ऐसा स्कीम बना के ये कर रही है। महाराष्ट्र में आके तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि महाराष्ट्र में आके अभी तेलंगाना मॉडल हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ के मेरे को पता चला कि तेलंगाना को महाराष्ट्र मॉडल करना चाहिए। ठीक है, अभी देख रहा हूँ 1 घंटे में 4-4 बार बिजली जाती है, बहुत लोगों को तकलीफ है, इलीगली काम बहुत चल रहे हैं, ऐसा गलत है। मैं परसों अपने इधर गांव में गया था, महाराष्ट्र बॉर्डर का गांव कंडगांव में मैं गया था। वहां जाके लोगों ने बोला कि वहां से रेती निकलती है, नदी के पास से गांव है, लेकिन पीने का पानी नहीं है, हर घर जल बोल रहे हैं, लेकिन उधर पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसा सिस्टम मतलब बॉर्डर के लोगों को उतना रास्ता अच्छा नहीं, वो रास्ते का तकरार कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बॉर्डर के गांव जितने हैं उन सबको 2000 करोड़ का उनको सबको डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर के जितने भी गांव है, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ के जितने बॉर्डर्स है, सभी बॉर्डर के गांव के लिए 2000 करोड़ का उन्होंने डिक्लेयर किया है। लेकिन यहाँ के पानी की हालत, नदी है पास में फिर भी पानी नहीं है, ऐसा बोले तो मतलब ये अच्छा नहीं है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। यहाँ की बुदन की निजाम शुगर फैक्ट्री, वो शुगर फैक्ट्री में उन्होंने बंद कर दिया। निजाम शुगर फैक्ट्री का चालू करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन वादा वो यहाँ के विधायक, यहाँ की सरकार भूल गई, क्योंकि यहाँ के फार्मर जो गन्ना लगाते हैं वो उसे व्यतीत है, यहाँ के उनके ऊपर जो कामगार थे वो भी कामगार उधर वहां से उनको भी तकलीफ हो रही है। इनका कुछ नहीं सोच के खाली निजाम शुगर फैक्ट्री बंद हो गया। यहाँ का इंडस्ट्री पूरा मतलब इंडस्ट्री आने का तो दूर, लेकिन इंडस्ट्री जो चालू है उसका बंद करने का यह भी बिहार सरकार सोच रही है। ये बहुत गलत है, क्योंकि
अभी इंडस्ट्री नहीं आएगी, इनकम नहीं होगी तेलंगाना की, तो आगे फ्यूचर क्या होगा, आगे डेवलपमेंट क्या होगा। हम उधर नीला गांव में भी गए थे, बहुत गांव को गए, लेकिन गांव जाते हुए उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहीं एक गांव में हमारे मंडलाध्यक्ष नालेश्वर में गए थे, वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। 5000 लोक संख्या का